हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो आज हम लोग इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री को आगे पढ़ेंगे। लास्ट के क्लास में हम इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री में कुछ ग्राफ्स डिस्कस किए थे और बहुत सारा क्वेश्चंस भी करे थे। तो आज हम क्वेश्चंस को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं और कुछ नया कॉन्सेप्ट भी हम लोग देखेंगे इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री में, ठीक है। तो आप लोग समझना सही से, कुछ क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे अभी देखते हैं। चलो, देखो ये क्वेश्चन है, इफ साइन वर्स एक्स प्लस साइन वर्स वाई प्लस साइन वर्स जेड इज इक्वल टू पाई बाय 2, देन द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस प्लस 2x वाई जेड is equal to ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी 2 और ऑप्शन डी 3। तो सॉल्व करते हैं। साइन वर्स एक्स प्लस साइन वर्स वाई प्लस साइन वर्स जेड। देखो यहाँ पर एक हम बताते हैं ट्रिक तुम लोगों को, ठीक है। ऐसे तो रूल से ही बना सकते हैं, 2 ठो को हम सॉल्व करेंगे, तीसरा को इधर भेज देंगे, फिर कंपेयरिंग करके बना लेंगे। लेकिन एक ट्रिक बताते हैं, इसको समझना सही से। ट्रिक ये है कि अगर गिवन कंडीशन एंड लाने वाला रिजल्ट रिक्वायर्ड कंडीशन अगर सिमेट्रिक होगा तो हम लोग एक्स वाई और जेड का वैल्यू इक्वल पुट कर देते हैं, ठीक है। यानी ट्रिक इसका ये है, if given condition and required result are symmetric, then हम लोग पुट करते हैं x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड, मैंने सब वैल्यू को इक्वल पुट कर देंगे, ठीक है, और फटाफट सॉल्व हो जाएगा। ये एक एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट हो गया। इस तरह के बहुत सारा क्वेश्चन को हम लोग फास्ट बना सकते हैं इस मेथड से, ठीक है। देखो अभी बताते हैं इस मेथड से इसको बना के। देखो बेटा, आप ना क्या करो, पुट x इक्वल टू वाई इक्वल टू, क्योंकि यहाँ पर x सिमेट्रिक मतलब क्या होता है, x y और z को अगर इंटरचेंज करेंगे आपस में, उससे फंक्शनल मतलब जो गिवन कंडीशन उसमें कोई फर्क नहीं पड़े, और जो रिक्वायर्ड कंडीशन उसमें भी x y z इंटरचेंज करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम जैसा कि देख रहे हैं, x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड इज इक्वल टू क्या चीज़, पाई बाय 6, पाई बाय 6, पाई बाय 6, पाई बाय 6 ऐड करने पे क्या देगा, पाई बाय 2। चलो तो आगे बढ़ते हैं। पुट कर दो। ऐसा करने से x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड पाई बाय 6 नहीं, ये चूँकि तीनों इक्वल करना है तो तुम्हारा 1/2 करना पड़ेगा। 1/2 का वैल्यू साइन इनवर्स 1/2 क्या होता है, पाई बाय 6, यानी ये तीनों वैल्यू पाई बाय 6 होना चाहिए, ठीक है। तब ना सम करने पे क्या हो जाएगा, पाई बाय 2। एक स्टेप और लिख देते हैं ताकि अच्छा से समझ में आ जाए। देखो मतलब आप ना क्या करो, साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स जेड इज इक्वल टू पाई बाय 6 ले लो, और ये तीनों पाई बाय 6 होने का मतलब है एक्स इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जेड इज इक्वल टू कितना, 1/2, तीनों 1/2 हो गया। अब एक चीज़ हम लोग का रिक्वायर्ड रिजल्ट है, इसीलिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xyz इज इक्वल टू क्या हो गया, सबके स्क्वायरिंग करो, 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 प्लस 2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 कैलकुलेट करोगे तो ये क्या होगा 3/4
प्लस ये कितना हो गया 2/4, सॉरी एक 2 तो काट दो 1/4, ठीक है। कुल मिला के हो गया 4/4, मतलब कितना 1, इसी द रिजल्ट, ठीक है। तो बहुत फास्ट इससे हम लोग को बन जाएगा, बट इसका रूल जो है मेन मेथड बनाने का उसको भी हम लोग देखते हैं। पहले इस मेथड से आप लोग एक बार इसको लिखो, ये बहुत फास्ट मेथड है, इसके बाद हम लोग देखते हैं, ठीक है। नोट करो जल्दी से। देखो बेटा हम लोग जो अभी क्वेश्चन करे थे, हालांकि तो बहुत फास्ट मेथड था, लेकिन हम एक और मेथड से इसको सॉल्व कर रहे हैं। ये बोर्ड वाला मेथड, यानी कि जो कैलकुलेटिव मेथड होता है, लेंथी मेथड, उससे हम बना रहे हैं इसको, ठीक है। बोर्ड वगैरह सब में इसी मेथड का यूज होता है। कभी कभी पूछ सकता है बोर्ड वगैरह सब के एग्जाम में भी। क्वेश्चन था हमारा क्या, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y प्लस साइन इनवर्स z इज इक्वल टू π/2, है ना बेटा। तो आप ऐसा करो, सबको कॉस इनवर्स में बदल दो, ठीक है। तो कॉस इनवर्स होना थोड़ा इजी होता है, ठीक है। तो क्या होगा π/2 माइनस कॉस इनवर्स x प्लस π/2 माइनस कॉस इनवर्स y प्लस π/2 माइनस कॉस इनवर्स z इज इक्वल टू π/2। फाइनली कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y प्लस कॉस इनवर्स z इज इक्वल टू क्या हो गया पाई। ये भी एक क्वेश्चन हो गया अपने आप में, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y इज इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स z। कैलकुलेट करोगे कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, ये रिजल्ट क्या है, कॉस इनवर्स ऑफ माइनस जेड। नहीं, अब इनवर्स खत्म कर लो, क्या देगा, एक्स वाई माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस जेड। अब हम क्या करेंगे, इसको रहने देते हैं या इसी को इधर भेज देते हैं, ठीक है। यानी एक्स वाई प्लस जेड इज इक्वल टू क्या चाहिए, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस जेड स्क्वायर। फिर से स्क्वायरिंग करो बोथ साइड, ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो रिजल्ट होगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xyz इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस जेड स्क्वायर, 1 माइनस जेड स्क्वायर नहीं है यहाँ पर, 1 माइनस वाई स्क्वायर ना, सॉरी 1 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, इसको तोड़ोगे तो एक्स माइनस स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 1 माइनस प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। देखो एक्स स्क्वायर उससे कैंसिल हो गया, हो तो गया प्रूफ। तो रिजल्ट क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xyz। ये प्रूविंग वाला क्वेश्चन है बेसिकली, ठीक है, जो बोर्ड में पूछता है ना, प्रूव दैट दिस, ठीक है। तो ये तो रिजल्ट लाना था, ठीक है। आगे इस तरह का और भी क्वेश्चंस करते हैं, लेकिन हम अब ट्रिक से बनाएंगे, ठीक है। इस मेथड से तो आप लोग बना ही लोगे, ठीक है, बट ट्रिक यूज करके बनाना ज़्यादा बेहतर होगा ऐसा क्वेश्चन को, ठीक है। देखिए एक सिंपल क्वेश्चन करवाते हैं, या इस टाइप पे पहले हम कुछ क्वेश्चन और करवाते हैं, तब हम दूसरा क्वेश्चन लेंगे, ठीक है। जैसे एक डायरेक्ट ये क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है, सेम, मतलब जो क्वेश्चन यहाँ से नहीं स्टार्ट करके यहाँ दिया हुआ था और यही चीज़ निकालना था, सेम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xyz। ये रूट की में पूछा हुआ था। क्वेश्चन ये है, रूट की 94 में पूछा हुआ था, इफ cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y प्लस cos इनवर्स z इज इक्वल टू पाई, ठीक है, देन ऑप्शन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस xyz इज इक्वल टू 0,
ऑप्शन बी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xyz इज इक्वल टू 0। ऑप्शन सी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस xyz इज इक्वल टू 1। और ऑप्शन डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xyz इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो हम देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये तो बहुत सिंपल अभी बनाए थे ना, उसी मेथड से हम लोग डिराइव कर सकते हैं, बट हम ट्रिक से बना रहे हैं। ठीक है, सिमेट्रिक है और सारा ऑप्शंस भी सिमेट्रिक है। ठीक है, एक्स सिमेट्रिक मतलब क्या है, एक्स और वाई और जेड को आपस में इंटरचेंज करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कॉस इनवर्स वाई इज इक्वल टू कॉस इनवर्स जेड इज इक्वल टू क्या, π/3, तीनों इक्वल ले लिए। तो यहाँ से क्या होगा, एक्स इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जेड इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, अब कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई करेगा देख लो, ऑब्वियसली ऑप्शन बी सेटिस्फाई करेगा, तो हम पहले बना चुके हैं इस क्वेश्चन को। नहीं 1/4 1/4 1/4 और ये भी एक तो कट ही जाएगा, एक 1/4, तो 4/4 क्या हो गया 1। बहुत ईजी है। कुछ और क्वेश्चन इस पर हम देखते हैं। ठीक है, एक और देखो क्वेश्चन है सेम टाइप का, इफ tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z इज इक्वल टू π/2। ठीक है, देन ऑप्शन ए x प्लस वाई प्लस जेड माइनस xyz 0, x प्लस वाई प्लस जेड प्लस xyz। बट बोर्ड में ये मेथड यूज मत करना, जो ट्रिक से बना है। ठीक है, बोर्ड के लिए डेरिवेशन वाला जो मेथड है उसी से बनाना है। ठीक है, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। ऑप्शन डी एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। ये चार ऑप्शन देखो, इसके में ट्रिक से हम बनाते हैं। चूंकि फंक्शनल जो गिवन कंडीशन है वो सिमेट्रिक है और सारा ऑप्शन भी सिमेट्रिक है जिसको लाना है। ठीक है, एक्स वाई जेड को इंटरचेंज करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा किसी भी ऑप्शन में। ठीक है, तो हम क्या करने वाले हैं, x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड इक्वल टू क्या, चूंकि π/2 है ना, तो प्रत्येक अगर π/6 होगा तभी π/2 के बराबर होगा। तो π/6 कब होता है, tan इनवर्स यानी 1/√3। बस 1/√3 रखो। ऑब्वियसली ये दोनों तो होगा नहीं, इसमें देखते हैं। वन बाय थ्री 3 + 1 ऑप्शन डी हो जाएगा। डी में जैसा कि हम देख रहे हैं 1/3 + 1/3 + 1/3 - 1, ये 0 हो रहा है, मतलब डी इज करेक्ट। नहीं, डी में पुट कर दिए तो मतलब एक लाइन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, बस ये ट्रिक को ध्यान रखना सही से। लेकिन ये ट्रिक तभी यूज करेंगे जब गिवन रिलेशन और रिक्वायर्ड रिलेशन दोनों सिमेट्रिक हो। यानी सिमेट्रिक मतलब क्या होता है, इंटरचेंज करने में कोई फर्क ना पड़े। ठीक है, इसको हम लोग सिमेट्रिक कहते हैं। देखो एक और क्वेश्चन है, इफ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ठीक है, देन tan इनवर्स एक्स वाई अपॉन जेड आर प्लस tan इनवर्स वाई जेड अपॉन एक्स आर प्लस tan इनवर्स जेड एक्स अपॉन वाई आर इज इक्वल टू
ऑप्शन ए पाई, ऑप्शन बी π/2, ऑप्शन सी 0 और ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। ठीक है ना, ये ऑप्शन है। यहाँ भी हम ट्रिक यूज कर सकते हैं। देखो सिमेट्रिक है, एक्स वाई जेड में आर तो कांस्टेंट आ गई, यानी कि हम लोग अगर इसमें पुट कर दें x इजिकल टू वाई इजिकल टू जेड इज इक्वल टू क्या चीज r/√3, तो काम चल जाएगा नहीं। 1/r²/√3, r²/3, r²/3, r²/3 सबको जोड़ोगे तो r² आ जाएगा। ये पुट कर दो सब, रिजल्ट क्या हो गया tan इनवर्स। अब यहाँ √3 नहीं पुट करते, सीधे x बाय जेड r इक्वल कर देते, तब भी काम चल जाता। x बाय जेड r इक्वल नहीं करते, ये तो पुट करना ही पड़ेगा। ठीक है, चलो ये 1/√3 1/√3 सॉरी r/√3 r/√3, तो r²/3 सीधे लिखते हैं ना क्या, ये r²/3 और ये तुम्हारा हो गया क्या चीज r/√3 r, तो r² तो कट गया, यानी तुम्हारा 1/√3 दे दिया, फाइनली कैंसिल होकर के। ठीक है, कैलकुलेट कर लेना, क्या कर सकते हो, कैलकुलेट कर दें। चलो ये हो गया r/√3 इंटू r/√3 बाय r/√3 इंटू r। ठीक है, एक तो पूरा ही कैंसिल हो गया, अब एक r कैंसिल हो गया, तो 1/√3 बच जाएगा नहीं, प्लस सब में वही बच जाएगा tan इनवर्स r/√3 बाय r/√3 इंटू r प्लस tan इनवर्स r/√3 इंटू r/√3 बाय r/√3 इंटू r। तो सब में एक एक तो कैंसिल हो जा रहा है, और एक r भी, सब मिला के हो गया क्या tan इनवर्स 1/√3 यानी π/6 प्लस π/6 प्लस π/6, सबको जोड़ोगे तो पाई बाय कितना हो जाएगा 2, 3π/6 यानी π/2। ऑप्शन बी इज करेक्ट है ना बेटा। ट्रिक यूज करोगे तो बहुत फास्ट बन जाएगा, अदरवाइज रूल से भी बना सकते हैं, ऐसा बात नहीं है। ठीक है, तो ये रूल से थोड़ा लंबा बनेगा, लेकिन कैलकुलेट करके बनाया जा सकता है उसको भी। ठीक है, चलो तो हम लोग बहुत क्वेश्चन कर लिए हैं। देखो एक और क्वेश्चन देखते हैं इस टाइप पे। साइन इनवर्स ए प्लस साइन इनवर्स बी प्लस साइन इनवर्स सी इज इक्वल टू पाई। ठीक है ना, देन द वैल्यू ऑफ a अंडर रूट 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस b अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर प्लस c अंडर रूट 1 माइनस सी स्क्वायर, है ना, विल बी ऑप्शन ए 2abc, ऑप्शन बी abc, ऑप्शन सी हाफ इंटू abc और ऑप्शन डी 1/3 इंटू abc। ये तीन ऑप्शन है इसको बनाने के लिए। ठीक है, तो हम लोग ऐसे तो ट्रिक से बहुत फास्ट बन जाएगा ये क्वेश्चन। आप देख ही रहे हो, क्या पुट करोगे सोचो। अगर इसमें हम ट्रिक यूज करें तो हम लोग इसमें क्या पुट कर सकते हैं, मतलब कैसे ट्रिक यूज कर सकते हैं, ये हम लोगों को देखना है।
तो इसके लिए हम लोग जैसा कि देख रहे हैं ये π/3 और π/3 होगा तभी ना पाई पूरेगा, सीधी सी बात है। यानी साइन इनवर्स A इज इक्वल टू साइन इनवर्स B इज इक्वल टू साइन इनवर्स C इज इक्वल टू क्या होना चाहिए π/3, यानी A इज इक्वल टू B इज इक्वल टू C इज इक्वल टू कितना √3/2 बस। और जो चीज़ पूछ रहा है उसका निकालो, A √1 - A², ठीक, √1 - A² प्लस B √1 - B² प्लस C √1 - C² इज इक्वल टू A मीन्स √3/2 √1 - 3/4 प्लस √3/2 1 - 3/4 प्लस √3/2 1 - 3/4। पूरा कैलकुलेट करोगे तो √3/2 तो हम कॉमन ले सकते हैं 1/4 1/10 √3/4 प्लस सॉरी हाँ √3/4 हो गया है, ये भी हो गया √3/4 और ये भी √3/4, कुल मिला क्या हो गया 3 √3/4। अब कौन सा ऑप्शन में ये होगा जब हम A B C का वैल्यू √3/2 पुट करेंगे तो देखो √3/2 √3/2 √3/2 3 √3 बाय कितना 8 × 2 3 √3/4, ऑप्शन A आ गया, A इज करेक्ट। मतलब यही चीज़ जो है ना ऑप्शन में भी पुट करके देखेंगे, जो ऑप्शन सूट करेगा वो आंसर होगा, ठीक है, समझ में आ गया। बट इसको हम लोग जो है ना सब्जेक्टिव वाला मेथड से भी बना सकते हैं, ठीक है। तो इसको देखो सब्जेक्टिव मेथड से कैसे हम इसको बनाएंगे। सारे क्वेश्चन किस तरह के क्वेश्चन को सब्जेक्टिव मेथड से भी बना सकते हैं, बट ट्रिक तो खैर ट्रिक ही होता है, पता ही आप लोगों को है ना, इससे फास्ट बन जाता है क्वेश्चन, जैसा कि हम देख पा रहे हैं। सेकेंड मेथड देखो बेटा, लेट साइन इनवर्स A इज इक्वल टू A, साइन इनवर्स B इज इक्वल टू B एंड साइन इनवर्स C इज इक्वल टू C मान लेते हैं, ठीक है। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं A इज इक्वल टू साइन A, B इज इक्वल टू साइन B और C इज इक्वल टू साइन C हो गया। और अब हम एक फार्मूला यूज करते हैं इसमें, ठीक है, यानी कि अब रिजल्ट आ गया A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू पाई, जैसा कि रिजल्ट दिया हुआ है क्वेश्चन में, नहीं। और हम जानते हैं अगर ऐसा दिया हुआ है तो साइन 2A प्लस साइन 2B प्लस साइन 2C इज इक्वल टू क्या होता है 4 साइन A साइन B साइन C, 4 साइन A साइन B साइन C, ये रूल है, ठीक है। तो अब देखो साइन 2A लिखोगे तो क्या होगा 2 साइन A इंटू कॉस A प्लस 2 साइन B, ये ट्रिगोमेट्रिकल रिलेशन है, ठीक है, इसको तुम लोग ला सकते हो डिराइव करके, ठीक है, ये ट्रिगोमेट्री से लाया गया है। साइन C प्लस साइन D सब यूज करके ना ये रिलेशन प्रूफ कर सकते हो तुम, ट्रिगोमेट्रिकल आइडेंटिटी है। 2 साइन B कॉस B प्लस 2 साइन C कॉस C है ना बेटा, इज इक्वल टू 4 साइन A साइन B साइन C। तो देखो, तो हम लोग यहाँ से एक एक तो कैंसिल कर सकते हैं। साइन A मतलब क्या हो गया बेटा स्मॉल a, और कॉस A मतलब √1 - A² प्लस B √1 - B² प्लस C √1 - C²। 2 तो कैंसिल ही हो गया, 2 बच गया इधर, और ये ABC डायरेक्टली प्रूव्ड हो गया, नहीं। कौन सा ऑप्शन हो गया A इज करेक्ट। वही कि हम लोग थ्योरेटिकल बनाएंगे तो थोड़ा फार्मूलाज को अच्छा से लगाना होगा। जैसे ये फार्मूला डायरेक्ट जानते हैं तो फिर भी बन गया, अगर ये नहीं जानते तो हम लोग इसको डिराइव करके लाना पड़ता है, इसमें 5-6 लाइन लिख करके तब ये लाते हैं, ठीक है। इसका डायरेक्ट यूज कर ले थोड़ा और फास्ट बन गया है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। यानी कि तब अब तुम लोग इस तरह के क्वेश्चंस को आराम से ट्रिक से बना सकते हो बहुत फास्ट, ठीक है। मुझे नहीं लग रहा अब तुम लोग को कोई दिक्कत होना चाहिए ऐसे क्वेश्चन बनाने में, ठीक है।
चलो हम लोग कुछ अच्छा क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन दिख रहा है, इसको भी बना लो। इस तरह का है, इफ tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z इज इक्वल टू पाई, ठीक है, देन 1/xy प्लस 1/yz प्लस 1/zx इज इक्वल टू, ठीक है। ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी 1/xyz और ऑप्शन डी xyz। क्या आप तुम लोग बहुत फास्ट कर सकते हो ना काम इस पे? तीनों को इक्वल कर लो, यानी x इक्वल टू y इक्वल टू z इक्वल टू क्या, √3 कर लो। 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 क्या होगा 1, ऑप्शन बी। तो कुछ ज़्यादा ही ईजी हो गया अब तुम लोगों के लिए, नहीं? तो इसलिए ट्रिक का यूज करना जहाँ से हमें टिक दिखे, ठीक है। यानी 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 सब मिला के 1 हो जाएगा और ये बी ऑप्शन में है, ठीक है। काफ़ी ईजी है। अब इस टाइप का हम नहीं कराएंगे, होगा भी तो तुम लोग बना सकते हो, ठीक है। हम डिफरेंट टाइप क्वेश्चन करवाते हैं, ठीक है। दो चार और क्वेश्चन इस तरह का मिलेगा तुम लोगों को सीट में। देखो एक अच्छा क्वेश्चन दिख रहा है, इसको बनाते हैं, ठीक है। tan इनवर्स c1x माइनस वाई बाय c1y माइनस x प्लस x प्लस tan इनवर्स ऑफ c2 माइनस c1 बाय 1 प्लस c2 c1। ठीक है ना, प्लस tan इनवर्स c3 माइनस c2 बाय 1 प्लस c3 c2 प्लस सो ऑन प्लस tan इनवर्स ऑफ 1 बाय cn, हाँ, इज इक्वल, इसका वैल्यू बताना है, ठीक है। ऑप्शन ए tan इनवर्स y अपॉन x, ऑप्शन बी tan इनवर्स x y, ऑप्शन सी tan इनवर्स x अपॉन y और ऑप्शन डी tan इनवर्स x माइनस y है एक्स वाई। अच्छा एक्स वाई तो है ना इसमें, ठीक है, ठीक है। चलो देखते हैं। ये एक डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है अपने आप में, एक सीरीज टाइप का है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, इसको समझने का प्रयास करना। देखो tan इनवर्स, अब यहाँ पर हम फार्मूला में कन्वर्ट करें। हम लोग फार्मूला क्या जानते हैं, tan इनवर्स x माइनस वाई बाई 1 प्लस एक्स वाई इक्वल टू tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। उस टाइप का फार्मूला क्रिएट करना पड़ेगा। तो इसमें बताने का टेक्निक ये है कि यहाँ पर तुमको 1 दिखना चाहिए, नहीं? यहाँ पर 1 दिखने के लिए ऊपर और नीचे c1y से डिवाइड करोगे तो आ जाएगा। ऊपर और नीचे c1y से डिवाइड करो, c1y यानी tan इनवर्स x बाय y हो गया, नहीं? माइनस 1 बाय c1, चूँकि c1y से डिवाइड किए हो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, ये 1 हो गया, प्लस c1y से डिवाइड किए हो 1 बाय c1 इंटू एक्स बाय वाई, थोड़ा तो आ गया। अगर इसको a इसको b मान ले तो tan इनवर्स a माइनस b बाय 1 प्लस ए बी हो गया ना। इधर से लिखते हैं x बाय वाई इंटू 1 बाय c1, समझने में अच्छा रहेगा। प्लस अगला टर्म देखो, हम यहाँ तो 1 है ही, तो कोई दिक्कत ही नहीं यहाँ पर, तो ठीक है। इसे तो सीधे सीधे ब्रेक हो जाएगा सारा, ठीक है। प्लस tan इनवर्स c2 माइनस tan इनवर्स c1 प्लस tan इनवर्स ये वाला c3 माइनस tan इनवर्स c3 माइनस tan इनवर्स c2 प्लस सो ऑन। अगर एक पहले का हम टर्म लेते, जस्ट एक पहले का टर्म लेते तो हम लोगों का रिजल्ट आता है tan इनवर्स cn माइनस tan इनवर्स cn माइनस 1, ठीक है। और लास्ट वाला टर्म में tan इनवर्स 1 बाय cn। देखो थोड़ा कैलकुलेट कर लो, इसको भी कैलकुलेट कर लो।
tan इनवर्स x बाय y माइनस tan इनवर्स 1 बाय C1, ठीक है, प्लस tan इनवर्स C2 माइनस tan इनवर्स C1, प्लस tan इनवर्स C3 माइनस tan इनवर्स C2 अप टू tan इनवर्स Cn माइनस tan इनवर्स Cn माइनस 1, ठीक है। Cn माइनस 1, ठीक है। और लास्ट वाला क्या है, tan इनवर्स 1 बाय Cn। तो बहुत सारा कैंसिल होगा, देखो tan इनवर्स C2 कैंसिल हो गया, सॉरी यहाँ से कैंसिल होगा नहीं, ठीक है। चलो ये अगला से कैंसिल होगा, ठीक है, सब कुछ कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये वाला भी टर्म पूरा इसके साथ कैंसिल हो जाएगा अंदर, है ना, बच जाएगा तुम्हारा tan इनवर्स C1 वाला टर्म्स, ठीक है, और ये tan इनवर्स Cn वाला टर्म्स ये नहीं कैंसिल हुआ है अभी, ठीक है, तो इसको हम लोग अलग से लिखेंगे tan इनवर्स x बाय y। अब यहाँ से देखो tan इनवर्स C1 को 1 बाय C1 को क्या लिख सकते हैं, cot इनवर्स C1, और ये माइनस कॉमन ले लेते हैं tan इनवर्स C1, बाकी सब कट गया, Cn बचा हुआ है, ठीक है, प्लस क्या चीज़ हो जाएगा tan इनवर्स Cn, और ये 1 बाय Cn क्या हो गया, cot इनवर्स Cn, ये पाई बाय 2, ये भी पाई बाय 2 कट जाएगा, नहीं, फाइनली हो गया tan इनवर्स x बाय y माइनस पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 2, ये कैंसिल हो गया, फाइनली tan इनवर्स x बाय y, ये ऑप्शन हो गया, ये आंसर कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन सी इज करेक्ट, है ना। देखते हैं, नोट करो जल्दी से, 88, ठीक है। ऐसे इस टाइप का हम एक और अच्छा क्वेश्चन करवाते हैं, ठीक है, तब तुम लोग ज़्यादा क्लियर होगा। नोट कर लिया, चलो देखते हैं आगे। इस टाइप क्वेश्चन क्या करते हैं ना, जो चेन में रहता है तो ब्रेक कर देता है, और कोशिश ये करना है हमेशा कि tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y पे जाना चाहिए, ठीक है, तभी ना सब कैंसिल होगा, और कैंसिल हो जाएगा तो फिर रिजल्ट आ जाएगा तुरंत। इस टाइप का हम एक और अच्छा क्वेश्चन करवा रहे हैं, ठीक है, ये सब एडवांस लेवल का क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है ना, समझने का प्रयास करो। ये भी सेम ही क्वेश्चन है, चलो तो बना ही लोगे तुम लोग तो ना, इजी है। एक समेशन वाला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, जल्दी जल्दी तुम लोग नोट करो। चलो एक क्वेश्चन देखते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, स्टार लगा सकते हो इसमें। समेशन ऑफ r इज इक्वल टू 1 to n tan इनवर्स 2 to the power r minus 1 अपॉन 1 प्लस 2 to the power 2r minus 1, ठीक है, इज इक्वल टू, इसका वैल्यू बताना है, ठीक है। हाँ, ऑप्शंस भी दे देते हैं। ऑप्शन ए है tan इनवर्स 2 to the power n, ऑप्शन बी है tan इनवर्स 2 to the power n माइनस पाई बाय 4, ठीक है ना। ऑप्शन सी है tan इनवर्स 2 to the power n प्लस 1, और ऑप्शन डी है tan इनवर्स 2 to the power n प्लस 1 माइनस पाई बाय 4, ठीक है ना। इसको सॉल्व करना है हमें। तो टारगेट क्या बताए थे, जो अंदर का रिजल्ट है उसको tan इनवर्स x
मतलब 10x माइनस वाई बाय 1 प्लस एक्स वाई के फॉर्मूला, तो यहाँ 1 पहले से ही है, तो थोड़ा इसमें दिमाग लगा के हम लोगों को सेट करना पड़ेगा फार्मूला को, ठीक है। r इजकल टू 1 to n tan इनवर्स ऑफ, तो देखो बुआ यहाँ पर जैसा कि हम देख रहे हैं 2 to the पावर r माइनस 1 रहने दो, और ये 1 भी सही है। ये जो रिजल्ट है इसका मतलब हमारा ये है कि 2 to the पावर r इंटू 2 to the पावर r माइनस 1, और अगर हम इसको सब्ट्रैक्ट करें 2 to the पावर r माइनस 2 to the पावर r माइनस 1 तो क्या देगा, तो हम अगर 2 to the पावर r माइनस 1 कॉमन ले लेते हैं तो 2 माइनस 1 यानी 2 देगा, ठीक है। चलो ये सेट हो रहा है, ये तो 1 दे देगा ना 2 to the पावर r माइनस 1, और यही तो ऊपर में है, तो मतलब इस पे सेट हो सकता है रिजल्ट। यही चीज़ हम लोग को मेनली देखना है, ठीक है, और इसमें ही दिमाग लगाना पड़ेगा। इससे स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, ठीक है, थोड़ा टफ तो होगा ही, लेकिन हम लोग बना सकते हैं, ऐसा भी नहीं है, ठीक है। समेशन ऑफ r इजकल टू 1 to n tan इनवर्स ऑफ 2 to the पावर r माइनस 2 to the पावर r माइनस 1, ठीक है, डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2 to the पावर r इंटू 2 to the पावर r माइनस 1। अभी tan इनवर्स x माइनस वाई बाय 1 प्लस एक्स वाई पर सेट हो गया, और फार्मूला पे इसको यूज करो, यानी tan इनवर्स ऑफ 2 to the पावर r tan इनवर्स 2 to the पावर r माइनस tan इनवर्स 2 to the पावर क्या चाहिए r माइनस 1, तो ये रिजल्ट होगा। अब इसको समेशन को ब्रेक करो, ठीक है, अभी तो समेशन लगा हुआ ही है, समेशन ऑफ r इजकल टू 1 to n, अब ब्रेक करो, ये हो गया tan इनवर्स 2 माइनस tan इनवर्स 2 की पावर 0 यानी 1 प्लस tan इनवर्स 2 to the पावर 2 माइनस tan इनवर्स 2 to the पावर 1 प्लस tan इनवर्स 2 to the पावर 3 माइनस tan इनवर्स 2 to the पावर 2। जब भी समेशन समझ में नहीं आया ना तो ज़्यादा टर्म लिखना है, ठीक है, ताकि कैंसिल क्या हो रहा है वो पता चल जाएगा, ठीक है। अप टू सो ऑन, सेकेंड लास्ट टर्म भी लिखते हैं, है ना, n तक तो डालना ही है, n माइनस 1 डालते हैं, तब पता चलेगा कैंसिल क्या हो रहा है, 2 to the पावर n माइनस 1 माइनस tan इनवर्स 2 to the पावर n माइनस 2, और लास्ट टर्म tan इनवर्स 2 to the पावर n माइनस tan इनवर्स 2 to the पावर कितना n माइनस 1। अब ये फाइनल हुआ, ठीक है ना, देखो क्या क्या कैंसिल हो रहा, tan इनवर्स 2 कैंसिल, ठीक है, 2 की पावर 2 कैंसिल, 2 की पावर 3 भी आगे से कैंसिल होगा कहीं कहीं से, ठीक है। अब देखो यहाँ पे tan इनवर्स 2 की पावर n माइनस 1 यहाँ से कैंसिल हो गया, n माइनस 2 तो पीछे से कैंसिल होगा, बच जाएगा ये लास्ट वाला और एक ये बच जाएगा, ठीक है। तो रिजल्ट क्या होगा, tan इनवर्स 2 to the पावर n माइनस tan इनवर्स 1, तो यानी हो गया tan इनवर्स 2 to the पावर n माइनस पाई बाय 4, tan इनवर्स 2 to the पावर n माइनस पाई बाय 4, ऑप्शन बी इज करेक्ट, है ना बेटा। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, और जो पिछला क्वेश्चन दिए थे वो भी कुछ इसी तरह का था, उसमें डायरेक्ट लिखा था और यहाँ समेशन करके लिख दिए हैं, ठीक है। जब भी इस तरह का समेशन रहेगा अक्सर tan इनवर्स में ही रहता है, उसको ब्रैकेट खोल लोगे तो अपने आप सब टर्म्स कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये अपने आप में टाइप है क्वेश्चन का। चलो बेटा हम लोग देखते हैं एक दो और क्वेश्चन इस पर, है ना, जो आप लोग समेशन करे हो ना, उसी टाइप का हम एक और क्वेश्चन देखते हैं। इफ समेशन ऑफ i इक्वल टू 1 to 2n cos इनवर्स xi इज इक्वल टू 0, ठीक है, देन
समेशन ऑफ i इज इक्वल टू 1 to 2n एक्स आई इज इक्वल टू, ठीक है। ऑप्शन ए दिया है n 2n n इंटू n प्लस 1 बाय 2 और नन ऑफ दीज, ठीक है ना। तो देखो कैसे बनाएंगे। देखो बेटा, यहाँ पर जो रिजल्ट है हमारा समेशन ऑफ i इज इक्वल टू 1 to 2n cos इनवर्स एक्स आई इज इक्वल टू 0, यानी कि cos इनवर्स x1 प्लस cos इनवर्स x2 प्लस cos इनवर्स x3 प्लस अप टू cos इनवर्स x2n इज इक्वल टू 0, ठीक है, ऐसे दिया होगा। अब यहाँ पर जैसा कि हम जानते हैं cos इनवर्स का जो रेंज होता है वो 0 से पाई के बीच होता है, और यानी कि ये सभी का सम 0 दिया हुआ है, यानी प्रत्येक जो है खुद में इसका मतलब मिनिमम रहा होगा, क्योंकि मिनिमम का ही सम तुम्हारा यहाँ 0 दिया हुआ है, ठीक है। अगर एक भी 0 से बड़ा होगा, जो कि हो सकता है cos इनवर्स, तो दूसरा 0 से कम होगा तभी ना बैलेंस करके 0 बनाएगा, और 0 से कम तो कोई होने वाला नहीं है, इसका मतलब प्रत्येक को इंडिविजुअली 0 होना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो इसका मतलब है cos इनवर्स x1 इज इक्वल टू cos इनवर्स x2 इज इक्वल टू cos इनवर्स x3 सबका सब x2n सबका सब 0 होगा, और ये सबका सब 0 होने का मतलब है x1 इज इक्वल टू x2 इज इक्वल टू x3 इज इक्वल टू अप टू x2n, ये सब 1 होना चाहिए। cos इनवर्स x 0 तभी हो सकता है जब x का वैल्यू 1 होता है। और पूछ क्या रहा है, समेशन ऑफ i इज इक्वल टू 1 to 2n एक्स आई, है ना बेटा। इसको सॉल्व करोगे तो खोलोगे ब्रैकेट तो x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस अप टू x2n, इन सबको ऐड करोगे तो 2n टाइम्स जो है ना 1 ऐड होगा, दैट इज 2n। ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो बहुत इजी है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन है, ये हम आप लोगों को समेशन पर है, होमवर्क छोड़ते हैं, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है बट इसको आप लोग सोचना, ठीक है। क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ summation of m is equal to 1 to n tan inverse of 2m upon tan inverse 2m upon m4 plus m square plus 2, ठीक है, इज इसका वैल्यू बताना है हमें, ठीक है। ऑप्शन ए tan इनवर्स ऑफ n स्क्वायर प्लस n, ऑप्शन बी tan इनवर्स n स्क्वायर प्लस n प्लस 1 बाय n स्क्वायर प्लस n प्लस 2, ऑप्शन सी tan इनवर्स n बाई n प्लस 1, और ऑप्शन डी tan इनवर्स n स्क्वायर प्लस n अपॉन n स्क्वायर n प्लस 2, ठीक है। ये 4 ऑप्शन है हमारे, और इसी को हम लोगों को सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये तो होमवर्क है, आप लोग ट्राई करना, बस ये सोचना है कि इसका जो अंदर का चीज है ना वो x माइनस वाई बाई 1 प्लस एक्स वाई के फॉर्म में कन्वर्ट होना चाहिए, और ऑप्शन में भी कुछ हिंट मिलेगा इसका, ठीक है। तो आप लोग बनाना, हम नेक्स्ट क्लास में का सॉल्यूशन बताएंगे, एक बार खुद से ट्राई करो बनाने के लिए, ठीक है। तो हम अगला क्वेश्चन लेते हैं अभी, और अभी बनाने के लिए बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, ठीक है। इसको आप लोग समझना सही से, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है एडवांस लेवल में, और बहुत सारे एग्जाम में अक्सर इस पर क्वेश्चन आते रहता है, ठीक है। समझने का प्रयास करना। द ग्रेटेस्ट एंड द लिस्ट value of sin inverse x power 3 plus
कॉस इनवर्स एक्स टू द पावर 3 आर। इसका ग्रेटेस्ट और लीस्ट वैल्यू बताना है तुम्हें, ठीक है। ऑप्शन ए π/2 और -π/2, ऑप्शन बी π3/8 और -π3/8, ऑप्शन सी 7π3/8 और π3/32, और ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, यानी ये जो एक फंक्शन है इसका ग्रेटेस्ट और लीस्ट वैल्यू हमें बताना है और ये ऑप्शंस दिया हुआ है, ठीक है। तो देखते हैं कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो देखो बेटा, सबसे पहला काम हम ये करेंगे कि यहां पर जो है फंक्शन f(x) ले लेते हैं जो कि दिया हुआ है sin इनवर्स x के पावर 3 प्लस cos इनवर्स x के पावर 3, ठीक है ना। इसका डोमेन क्या है बताओ? x का वैल्यू हो रहा है -1 से +1, चूंकि दोनों ही -1 से 1 के लिए डिफाइंड होगा फंक्शन, sin इनवर्स भी और cos इनवर्स भी। और तुम लोगों को रेंज में बताए थे, अगर क्लोज इंटरवल में डोमेन होता है, x का वैल्यू होता है, तो उसका मैक्सिमम और मिनिमम कैसे निकालेंगे, यानी रेंज कैसे निकालेंगे उसका तरीका बताए थे। डिफरेंशिएट करके 0 करना है, क्रिटिकल पॉइंट निकालना है, और दोनों एंड पॉइंट पर जो सबसे बड़ा वैल्यू होगा वो ग्रेटेस्ट वैल्यू होगा, जो सबसे छोटा वैल्यू होगा वो लीस्ट वैल्यू होगा। तो हम वही रूल लगाते हैं, बाकी एक और मेथड से हम बाद में बता देंगे, ठीक है। देखो f'(x), आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो 3 इंटू साइन इनवर्स x और फिर साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन 1/√1 - x² प्लस 3 इंटू कॉस इनवर्स x, फिर कॉस इनवर्स का डिफरेंशिएशन -1/√1 - x², ठीक है ना। और डिफरेंशिएशन में क्या करना होता है? 0 करना होता है, ठीक है, क्रिटिकल पॉइंट लाने के लिए। तो 3/√1 - x² दोनों में है, वो तो कैंसिल हो गया, निकल गया, यानी साइन इनवर्स x माइनस कॉस इनवर्स x बच गया इक्वल टू 0। तो जाहिर सी बात है कि x इक्वल टू क्या 1/√2 होगा, इसी पर ये वैल्यू दोनों इक्वल हो सकता है। नहीं, एक क्रिटिकल पॉइंट ये मिला और 2 एंड पॉइंट है, तो फंक्शन का वैल्यू निकालो सब पे। f(-1) पुट करो, साइन इनवर्स -1 क्या होता है -π/2 का होल क्यूब प्लस कॉस इनवर्स -1, कॉस इनवर्स -1 क्या होगा पाई का पावर 3, ठीक है। निकालो, ये हो गया तुम्हारा -π3/8 प्लस π3, यानी ये हो गया 7π3/8, ठीक है। f(1) निकालो, 1 पर साइन इनवर्स 1 क्या होता है π/2, इसका होल क्यूब प्लस साइन कॉस इनवर्स 1 क्या होता है 0, यानी रिजल्ट आ गया π3/8, ठीक है। और एक वैल्यू निकालना f(1/√2), 1/√2 पर साइन इनवर्स कितना होगा π/4 का होल क्यूब प्लस कॉस इनवर्स भी π/4, ठीक है ना। और ये दोनों मिल करके हो गया π3/64, यानी π3/32 फाइनली। नहीं, तो इसमें सबसे छोटा वैल्यू कौन है तुमको तीनों में? ये तीनों वैल्यू में सबसे छोटा वैल्यू क्या है? π3/32 है, और सबसे बड़ा वैल्यू कौन है? ये है। इसलिए जो ग्रेटेस्ट वैल्यू होगा ऑफ f(x) इज कितना 7π3/8, और लीस्ट वैल्यू ऑफ f(x) इज कितना π3/32। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन सी इज करेक्ट। ऐसे इसको एक और मेथड से बना सकते हैं, ठीक है, ध्यान देना। तो देखते हैं हम लोग सेकेंड मेथड में क्या है। जो हमारा रिजल्ट है बेटा f(x) इक्वल टू साइन इनवर्स x का होल क्यूब प्लस कॉस इनवर्स x का होल क्यूब
तो इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स का होल क्यूब माइनस 3ab, ए प्लस बी का ए क्यू प्लस बी क्यू क्या होता है, ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी माइनस 3 साइन इनवर्स एक्स इंटू कॉस इनवर्स एक्स इंटू साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स। ये रिजल्ट हो गया पाई बाय 2 का होल क्यूब माइनस 3 साइन इनवर्स एक्स, और इसको भी हम कन्वर्ट करके साइन इनवर्स लिख सकते हैं, यानी पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स, ठीक है। और ये तो पाई बाय 2 ही होता है, सब साइन इनवर्स एक्स में नजर आ रहा है, ठीक है। थोड़ा सा और कैलकुलेट करोगे तो ये हो गया पाई क्यूब बाय 8 माइनस माइनस प्लस 3 पाई बाय 2 साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर माइनस 3 पाई स्क्वायर बाय 4, ठीक है। ये वाला ये मल्टीप्लाई हो गया, तो पाई स्क्वायर बाय 4 इंटू 3 पाई स्क्वायर 4 इंटू साइन इनवर्स एक्स। अब साइन इनवर्स एक्स में फंक्शन लगा, अभी वाला के हम लोगों को पुट करना ही पड़ेगा, पुट कर लेंगे थोड़ा सा समझने में आसान होगा। पुट कर लेते हैं साइन इनवर्स एक्स को t, ठीक है ना। तो इसका मतलब t का वैल्यू कहाँ से कहाँ होगा, माइनस पाई 2 से प्लस पाई 2, क्योंकि साइन इनवर्स का ये वैल्यू होता है, ठीक है। तो जो रिजल्ट होगा, मान लेते हैं इसको t में फंक्शन लिख लेते हैं, जी टी इजकल टू क्या हो गया पाई क्यूब बाई 8 प्लस 3 पाई बाय 2 टी स्क्वायर माइनस 3 पाई स्क्वायर बाय 4 टी। अभी क्वाड्रेटिक आ गया टी में, ठीक है। क्या आ गया टी में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो यहाँ से भी डिफ्रेंशिएट करके ही देख लेंगे, ग्राफ से भी कर सकते हैं, क्योंकि माइनस पाई 2 से पाई 2 के बीच में अगर इसका डिस्क्रिमिनेंट माइनस बी बाई 2 निकालेंगे तो 3 पाई बाय 2 माइनस बी बाई 2 है ना, बी ए है यहाँ पर, ठीक है। थोड़ा अरेंज कर लिखना, माइनस बी बाई 2 करोगे 3 पाई स्क्वायर बाय 4 बाई 2a, तो बाई कितना 2 मीन्स क्या 3 पाई, रिजल्ट कितना होगा 3 पाई कट गया, पाई बाय 4 जो कि इसके बीच में आ रहा है। और जो एफ एस का मिनिमम वैल्यू होता है, क्वाड्रेटिक पढ़े थे, माइनस डी बाई 4 है, ठीक है। तो हम लोगों को ये देखना होगा कि यहाँ पर तीनों पे क्या रिजल्ट आ रहा है, ठीक है। या डिफरेंशिएट करके देख लो, तुरंत निकल जाएगा, ठीक है। ये जस्ट टी निकाल लो तो क्या होगी 0 हो गया, और ये कितना हो गया 3 पाई टी माइनस 3 पाई स्क्वायर बाई 4 इजकल टू 0, यानी टी इजकल टू कितना हो गया 3 पाई बाई 4 हो गया। नहीं, ऐसे भी आया था, याद करो, वहाँ पे x इजकल टू आया था 1/√2, तो x 1/√2 रखें तो साइन इनवर्स एस क्या होगा पाई बाई 4 तो होगा ना। ऑलमोस्ट सेम मेथड है, वो ज़्यादा अच्छा मेथड था इससे, ठीक है। अब स्टार्ट कर दिए तो बना देते हैं इसको, ठीक है। चलो, यानी कि अब हम g ऑफ पाई बाई 4 निकालने वाले हैं, ठीक है। पाई बाई 4 पे क्या रिजल्ट आ रहा है, देखो फंक्शन कहाँ है, जी टी यहाँ है। पाई बाई 4 पुट करो तो पाई क्यूब बाई 8 प्लस 3 पाई बाई 2 इंटू पाई स्क्वायर बाय 16, ठीक है, माइनस 3 पाई स्क्वायर बाय 4 इंटू पाई बाय 4। पूरा कैलकुलेट करोगे तो पाई क्यूब बाय 8 प्लस 3 पाई क्यूब बाय 32 माइनस 3 पाई क्यूब बाय 16, ठीक है। पूरा कैलकुलेट करोगे तो ये 32 तो एलसीएम हो गया, यानी 4 पाई क्यूब प्लस 3 पाई क्यूब माइनस 6 पाई क्यूब, फाइनली हो गया 7 माइनस 6 यानी पाई क्यूब बाय 32। दिस इज द रिजल्ट, है ना। ये लोअर वैल्यू है। अब अगर हम g ऑफ माइनस पाई बाई 2 निकालें, g माइनस पाई बाई 2, तो देखो क्या आएगा, पाई क्यूब बाई 8 तो है ही, प्लस 3 पाई बाई 2 इंटू पाई स्क्वायर बाय कितना 4 ना, माइनस 3 पाई स्क्वायर बाय 4 इंटू माइनस पाई बाई 2। इसका कैलकुलेशन करोगे तो पाई क्यूब बाय 8 प्लस 3 पाई क्यूब बाय 8 माइनस 3 पाई क्यूब बाय 8
ये तो कैंसिल ही हो जाएगा, यानी हो गया पाई क्यूब बाई 8। और एक रिजल्ट जी ऑफ पाई बाई 2 निकालो। सब पर देख लेंगे तो सबसे बड़ा वैल्यू होगा मैक्सिमम होगा। ये बताए थे तुम लोग को रेंज का जो लास्ट मेथड था ना, नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग वाला, उसमें बताए थे बहुत सारा क्वेश्चन। ठीक है, जी ऑफ पाई बाई 2 निकालोगे तो पाई बाई 2 पे ये हो रहा है तुम्हारा क्या चीज़, पाई क्यूब बाई 8 तो है ही, प्लस 3 पाई बाई 2 इंटू पाई स्क्वायर बाई 4। ठीक है, पाई स्क्वायर बाई 4 माइनस 3 पाई स्क्वायर बाय 4 इंटू पाई बाई 2। पूरा कैलकुलेट करोगे तो ये हो गया पाई क्यूब बाई 8 प्लस 3 पाई स्क्वायर बाई 8 माइनस 3 पाई क्यूब बाई 8 ना, ये प्लस हम पुट कर रहे हैं। यहाँ पर गलती की है हम लोग, यहाँ माइनस माइनस क्या होना चाहिए प्लस, ये कटेगा नहीं, और 3 पाई क्यूब बाई 8 रहेगा, ये भी नहीं कटेगा। ठीक है, अब कैलकुलेट करोगे 3 प्लस 3 प्लस 1 7 पाई क्यूब बाई 8 हो रहा है। ठीक है, 7 पाई क्यूब बाई 8 इसमें कैंसिल होगा, 3 क्या हो रहा है बेटा पाई क्यूब बाई 8, ये कैंसिल हो गया, यानी कितना हो गया पाई क्यूब बाई 8। तो सबसे बड़ा वैल्यू कौन दिख रहा है ये, और सबसे छोटा वैल्यू कौन दिख रहा है ये। ठीक है, तो इसलिए जो ग्रेटेस्ट वैल्यू होगा इक्वल टू पाई क्यूब बाय सॉरी 7 क्या चीज 7 पाई क्यूब बाई 8, और जो लीस्ट वैल्यू है क्या हो गया पाई क्यूब बाई 8। तो बहुत इजी है, देखो इस टाइप का एक सिमिलर क्वेश्चन पे कैसे एक क्वेश्चन सेट किया था, नोट करो जल्दी से। ऐसे पिछला मेथड जो हम बनाए वो ज़्यादा अच्छा था, क्योंकि जल्दी बन गया था इससे। ठीक है, क्योंकि मेथड ऑलमोस्ट सेम ही है, कोई खास मतलब डिफरेंस नहीं आया दोनों में। क्वेश्चन बहुत अच्छा है ये, है ना, अगर समझ गए हो किसी भी मेथड से तो उसको ध्यान रखना है। ठीक है, देखो एक क्वेश्चन, अब इस रिजल्ट को भी याद रखना, रिमेंबर दिस रिजल्ट। ठीक है, अगर ये रिजल्ट को याद रखो तो एक क्वेश्चन है जो बहुत इजीली तुम बना सकते हो। ठीक है, इफ a इज लेस देन 1/32, ठीक है, देन द नंबर ऑफ solution, then the number of solution of sin inverse x के पावर 3 प्लस cos inverse x के पावर 3 इज इक्वल टू a पाई क्यूब r, है ना, इज इसका कितना सॉल्यूशंस होगा वो बताना है। 0, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी 2 और ऑप्शन डी इनफाइनाइट। तो देखो बेटा, अभी जो पिछला क्वेश्चन हम लोग करे थे इसका मिनिमम वैल्यू क्या आया था पाई क्यूब बाई 32, ठीक है ना, और मैक्सिमम वैल्यू क्या आया था 7 पाई क्यूब बाई 32, और यहाँ एक आ रहा है 1/32 से लेस है। तो यहाँ पर अगर ये पुट करोगे 1/32 से लेस, तो ये जो रिजल्ट होगा a पाई क्यूब वो पाई क्यूब बाई 32 से क्या होगा लेस। तो पाई क्यूब बाई 32 से लेस है, इस कारण से इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, जो कि मिनिमम वैल्यू से लेस कोई नहीं हो सकता है। जो फंक्शन का लिस्ट वैल्यू है पाई क्यूब बाई 32 उससे भी लेस कर रहा है। ठीक है, तो इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। ठीक है, तो हम आगे देखते हैं क्या होगा, नो सॉल्यूशन, बिकॉज यहाँ जो रिजल्ट है साइन इनवर्स एक्स का होल क्यूब प्लस कॉस इनवर्स एक्स का होल क्यूब, दिस इज लेस देन पाई क्यूब बाय 32, जो कि नॉट पॉसिबल। ठीक है, क्योंकि इक्वल टू ये मिनिमम होता है पाई क्यूब, तो उससे लेस तो हो ही नहीं सकता है। अगर यहाँ पर क्वेश्चन में हम देते a इज ग्रेटर देन 7/32 तब भी नो सॉल्यूशन होता है। ठीक है, ये काफी स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट। कोई भी सॉल्यूशन इसका होल्ड नहीं करेगा। ठीक है, तो ये काफी अच्छा क्वेश्चन था, इसको आप लोग समझो। देखो आज हम लोग चूंकि बहुत सारा क्वेश्चंस करे हैं और हम क्लास को यहीं तक रखते हैं। अगला क्लास में कुछ कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट हम बता नहीं पाए आज, कुछ ग्राफ वगैरह सब है, जैसे हम लिख देते हैं लास्ट में कौन कौन सा ग्राफ आप लोगों को बनाना है। ठीक है, इसको आप लोग को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, स्केच द
ग्राफ ऑफ, ठीक है, ये काफ़ी स्टैंडर्ड कॉन्सेप्ट है। फर्स्ट y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सेकेंड y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। थर्ड y इज इक्वल टू tan इनवर्स, काफ़ी अच्छा है, आगे भी इसका ग्राफ का बहुत काम पड़ेगा, ठीक है, 2x बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। एक दो और ग्राफ हम देखेंगे, लेकिन यहाँ तक फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड तक ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 3x माइनस 4x क्यूब। तो इन सब ग्राफ को हम लोग डिस्कस करेंगे, आप लोग एक बार सोचना, काफ़ी अच्छी डिस्कस, और उसमें बहुत सारा क्वेश्चंस आगे कैलकुलस में यूज होता है, डिफरेंशियबिलिटी, कंटिन्यूटी सब पढ़ोगे ना, वहाँ पे काफ़ी काम आएगा। हम लोग बहुत सारा क्वेश्चंस कर रहे हैं, ऐसे में इनवर्स ट्रिगो का सीट शेयर कर देंगे और आप लोग सीट बना सकते हो, लेकिन इस ग्राफ को भी देखेंगे और थोड़ा बहुत एक दो और कॉन्सेप्ट है जिसको हम लोग डिस्कस कर लेंगे, और फिर आप कहीं से भी क्वेश्चन देखोगे तो इनवर्स ट्रिगो का तो बन जाएगा, ठीक है। ऐसे हम आज के क्लास में के बाद भी आप सारा क्वेश्चन बना सकते हो। ये तो ग्राफ का सेक्शन है और ये आगे ज़्यादा काम आएगा, ठीक है, इनवर्स ट्रिगो के बाद के चैप्टर में ज़्यादा काम आएगा। और ये भी बताएंगे कि जो हम लोग फार्मूलाज पढ़े थे उसमें जो रेस्ट्रिक्शन था वो अगर नहीं होगा तो फार्मूला क्या होगा उसके लिए। जैसे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y पढ़े थे, tan इनवर्स x प्लस y बाय 1 माइनस एक्स वाई, उसके लिए हम बताए थे कि x पॉजिटिव y पॉजिटिव और x इंटू वाई लेस देन 1, ठीक है। अगर ऐसा नहीं होगा तो क्या होगा फार्मूला, वो सब भी हम कुछ डिस्कस करेंगे। तो अगला क्लास में कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और हम कोशिश करेंगे शॉर्ट लेंथ के क्लास में, अगला क्लास में हम लोग इनवर्स ट्री को कंप्लीट कर लेंगे और वो लास्ट क्लास होगा, है ना। तो आप लोग अच्छे से नोट कंप्लीट कर लेना और सीट बनाना, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं इनवर्स ट्री को लेकर के, ठीक है। थैंक यू।